Hello friends and students. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I will discuss about the topics matrices of class standard 12. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं मैट्रिक्सेस के अंदर जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है माइनर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में हम लोग देखा था कि मैट्रिक्सेस के अंदर उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग देखेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो फाइंड आउट किया जाता है, तो ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ तक पहुँचने से पहले आप लोगों को जानना है कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसका फाइंड आउट कैसे करते हैं, फिर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसका फाइंड आउट कैसे करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पिछला क्लास में भी देखा था, आज भी देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है और उसका फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये तब जब तक नहीं जानिएगा तब तक आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइंड में सेट करना है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस का फाइंड आउट, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस का फाइंड आउट हो या 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्सेस का, उसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और यहाँ से सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में फिक्स क्वेश्चंस है, यहाँ से एक क्वेश्चंस रहता ही है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस रहता ही है, ये फिक्स क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसको जानना है। तो चलिए माइनर ऑफ मैट्रिक्स, तो नंबर 1 माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसका फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है डिलीटिंग द एंड रोज एंड कॉलम are called minor of मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल से समझने का कोशिश करना है कि डियर स्टूडेंट्स, ये माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है कि डिलीटिंग द एंड रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड माइनर ऑफ मैट्रिक्स। सपोज मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए 2 and 3 and 5 and 7 है। अब इसको हमको माइनर निकालना है, तो ये जो पोजीशन है 2x2 ऑर्डर का, ये पोजीशन आपका A11, A12, A21, A22 में है। और जब माइनर निकालेंगे यही चीज आपका ये पोजीशन हो जाएगा M11, M12, M21 और M22। तो ये मैट्रिक्सेस का ये ऑर्डर बताता है, और जब माइनर करेंगे तो M से डिनोट करेंगे। तो A11 की जगह M11, A12 की जगह M12 हो जाएगा, A21 की जगह M21 एंड A22 की जगह M22 हो जाएगा। M फॉर माइनर ऑफ मैट्रिक्सेस। अब इसका फाइंड आउट कैसे निकालते हैं, देखिए M11 का मतलब है कि यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम। तो जिसका हम निकालेंगे M11, तो वो रोज एंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो आपका इसके अनुसार क्या बचेगा, 2 जब लेंगे M11 का तो आपका ये 3 बाद हो जाएगा 5, तो ये बचेगा 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। सेम टू सेम M12 जब निकालेंगे यहाँ से, तो M2 यहाँ है 3, तो 3 वाला रो एंड 3 वाला कॉलम हट जाएगा, तब तो बचेगा 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा।
एंड M12 हो गया, M21। अब M21 जब निकालेंगे तो यहाँ पे M21 का पोजीशन 5 है, तो 5 का रोज 7 एंड 5 का कॉलम 2 बाद हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 M22। अब M222 निकालेंगे M का, तो यहाँ पे पोजीशन 7 का है, 7 का रोज 5 एंड 7 का कॉलम 3 डिलीट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या है M1 का 7, M12 का 5, M21 का 3, M22 का 2 हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स माइनर ऑफ मैट्रिक्स, एंड माइनर ऑफ मैट्रिक्स is deleting the n rows and n columns are called minor of matrix। मतलब जिसका भी लीजिएगा उसका रोज एंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देना है। और फिर माइनर ऑफ ए इक्वल टू द 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस का। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए, ए में और माइनर जो निकाले इंटरचेंज है। देखिए ये जो है इंटरचेंज में है, तो जब भी 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्सेस आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ दिया, तो क्वेश्चंस को देखते ही उसका इंटरचेंज कर देने से उसका माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकल जाता है। सिर्फ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर्स में फाइंड आउट करके करना है। तो अभी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर को यदि माइंड में सेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सेम टू सेम यही पोजीशन यही प्रोसेस लगा देना है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्सेस में। 3 क्रॉस 3 भी बता देंगे, पहले 2 क्रॉस 2 का सभी का पहले देख लीजिए किस टाइप का फाइंड आउट किया जाता है। तो ये हो गया दैट इज माइनर ऑफ मैट्रिक्सेस। अब आते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो चलिए अब आप आते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो यही चीज माइनर ऑफ मैट्रिक्स का ही मल्टीपल होता है डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है 2 कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है कि मल्टीपल ऑफ सी, तो यहां पे सी आई जो लिखेंगे एंड जे इक्वल टू -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, कि मल्टीपल ऑफ सी आई जे, ये कोफैक्टर का साइन है, चाहे वो C11 का हो, C12, C13 या C21, C21, C22, C23 या C31, C32, C33 हो, इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j इंटू एम आई जे, मतलब M11, M12, M13 and so on is called cofactor of matrix। तो dear students, try to understand about the topics cofactor of matrix। बार बार इसलिए हम बोल रहा हूं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले ये सब यदि माइंड में नहीं रहेगा तो आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सब सारा चीज यूज होगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, चाहे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का इन्वर्स हो या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस का इन्वर्स हो। तो डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मींस मल्टीपल ऑफ सी आई जे इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j इनटू m i j इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब चलिए इसका एग्जांपल से समझने का कोशिश करना है।
मान लीजिए नंबर 1 a इक्वल टू 3 5 यहाँ पे 2 एंड 4। तो सबसे पहले यहाँ माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम लोग माइनर निकाले सेम टू सेम इसका जो माइनर निकालेंगे कि M11 नंबर 1 M11 जब निकालेंगे तो M11 ये डिलीट हो जाएगा तो 4। अब यहाँ पे C11 निकालिए, C आई मतलब C11। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और I प्लस जे तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा और ये आपका MIJ मतलब M11 तो मतलब -1 का स्क्वायर 1 और M11 का 4 तो आपका हो गया 4। तो C11 का निकल गया 4। इज इट क्लियर? अब आते हैं नंबर 2 M12 निकालिए। सबसे पहले माइनर निकलेगा तभी इसका कोफैक्टर निकलता है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ I का -1 का स्क्वायर I प्लस जे इंटू MIJ मतलब माइनर से मल्टीपल होता है, इसलिए सबसे पहले माइनर निकाल लेना है। माइनर M12 का जब निकालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा तो आपका 2 बचेगा। तो देयरफॉर C12 और -1 और I प्लस जे मतलब 1 प्लस 3 मतलब 1 प्लस 2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और M12 तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 और M12 तो -2। क्लियर? एंड सेकेंड हो गया थर्ड। अब M21 का चाहिए तो M21 ये खत्म हो जाएगा तो आपका 5 तो देयरफॉर C21 -1 और I प्लस J 2 प्लस 1 तो ये भी 3 हो जाएगा एंड M21 5 तो -1 एंड इंटू 5 तो -5 एंड 4। अब 4 लास्ट है M22 तो ये निकालेंगे तो ये कॉलम रो डिलीट हो जाएगा तो आपके पास 3 बचेगा। इसका पिछला अभी जो देखें माइनर ऑफ मैट्रिक्स सेम टू सेम निकाल के फिर कोफैक्टर निकाल देना है। तो देयरफॉर C22 तो -1 और पावर I प्लस J 2 प्लस 2 4 और एंड M22 तो मतलब 1 इंटू 3 ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू C11 का हो गया 4, C12 का -2 और C21 का -5 एंड 3 C22 का हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि इसको माइंड में रखना है, इसको नहीं भूलना है कि कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ मतलब -1 का जो पावर है माइनर से मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले माइनर निकालना है, उसके बाद कोफैक्टर होगा, फिर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू सारा वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ का जो क्वेश्चन से यहाँ से देखिए कोफैक्टर को मिलाइए कि यहाँ पे 4 3 एक दूसरे का इंटरचेंज है और ये भी एक दूसरे से इंटरचेंज है, लेकिन दोनों में माइनस है। तो माइनर में जो इंटरचेंज है वही लिखिएगा, लेकिन आपका ये दोनों में कोफैक्टर में माइनस हो जाएगा। ये आप लोग को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग का एमसीक्यू यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा 2x2 मैट्रिक्सेस का तो आप लोग इजीली एक दूसरे का इंटरचेंज करके दोनों में माइनस लगा देने से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब टेक्निक आप लोगों को माइंड में रखना है और 3x3 का भी सेम टू सेम इसी प्रोसेस के साथ फाइंड आउट करके बिठा देना है कोफैक्टर ऑफ ए में। इज इट क्लियर? अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है थर्ड ट्रांसपोज ऑफ
मैट्रिक्स। चलिए अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये पिछला क्लास में भी ये चीज मैंने बताया था कि इंटरचेंजिंग ऑफ rows and columns are called transpose of matrix। इसका एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 मान लीजिए ए का 3, 7, 5 and 2 and it is denoted by, ये भी लिख लीजिए, it is denoted by a dash या a के पावर t, जो पिछला क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो therefore a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, जो रो में है वो कॉलम में, जो कॉलम में है रो में चला जाएगा। 3, 5 ये जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया आपका ट्रांसपोज। देखिए नंबर 2 और भी ले सकते हैं एग्जांपल, मान लीजिए 5, 2, 3, 1, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये 5, 3 है ना, तो इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मींस होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब देखते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या चीज है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोफैक्टर पढ़े हैं अभी जस्ट, इसी का ट्रांसपोज करना है। तो मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ जो मैट्रिक्स पढ़े हैं, तो यहां पे हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स is called adjoint of matrix। तो डियर स्टूडेंट्स, adjoint of matrix means क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर यहाँ पे ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने से पहले उसका माइनर निकलेगा, उसके बाद ट्रांसपोज कर देने से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकलता है। चलिए एग्जांपल से हम समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a 3, 1 and 5, 2 ये है। अब आपको क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो सबसे पहले देयरफॉर यहाँ पे माइनर निकालिए। माइनर का M11, M12, M21, M22 निकलेगा। यहाँ सारा वैल्यू निकाल लीजिए। M11 का मतलब है M11 ये अगर इधर रो एंड कॉलम डिलीट होता है, ये 2 हो जाएगा। तो C11 क्या हो जाएगा? -1, ये 1 + 1 2 और M11 तो मतलब 1 × 2, ये आपका 2 हो गया। फिर नेक्स्ट M12 इक्वल टू 1 2, ये रो कॉलम डिलीट, यहाँ पे 5 तो C12 तो -1 एंड 3 1 + 2 3 और M12 तो -1 और ये 5 तो ये -5 ये भी निकल गया। अब हम लोग को चाहिए 21 तो M21 तो ये 2 ये कैंसिल तो 1 बचा। तो देयरफॉर C21 -1
ये भी 3 हो जाएगा, 2 1 3 और m21 -1 और m21, तो मतलब -1 into 1 -1, क्लियर। एंड m22, अब m22 का क्या हो जाएगा ये, और ये खत्म हो गया, ये रो और कॉलम, तो आपका 3 बचा 3, तो देयरफॉर C22 मतलब -1 का 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे m22 तो 1 into 2 2 का 3 और ये 3। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो गया देयरफॉर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, आपके पास आ गया C11 का 2 और C12 का -5 और 21 का -1 और इधर C22 का 3, ये कोफैक्टर निकल गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे समझना है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो मतलब क्या हो गया, अब यहां से देखिए किस टाइप का निकलेगा कि देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अब इसका क्या हो जाएगा 2 -5 एंड -1 एंड 3 का यहाँ पे ट्रांसपोज होगा। अब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 -1, तो 2 -1 और यहाँ पे -5 3, यहाँ जाके आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले आप लोग एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका माइनर निकाल के कोफैक्टर निकाल लीजिए। अब कोफैक्टर जब निकलेगा उसका ट्रांसपोज कर दीजिए कि यहाँ पे कॉलम वाला को रो और कॉलम वाला को रो और रो वाला का कॉलम, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। तो 2 1 2 -1, तो 2 -1 रो में चला गया, -5 3 -5 3 रो हो गया, कॉलम का हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस। अब आते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग यहां तक प्रैक्टिस कर लीजिए कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, फिर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज वाला क्लास से और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड अबाउट एनी मैट्रिक्स, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज इतना ही करके आप लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए और माइंड में सेट करने का, जितना भी 2 ऑर्डर 2 का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस का एंड 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्सेस का, इसका सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सेम रूल्स चलेगा, चाहे वो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का हो या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो आप लोग के पास जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है या किसी भी राइटर का बुक है, सबसे पहले आप लोग 1 2 3 और 4 तक प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में यही चीज होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एंड 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।